तो वो व्यक्ति गायब हो गया। वो व्यक्ति गायब हुआ, जब मैंने वहाँ नीचे देखा तो वहाँ रज पड़ी हुई थी, रज के अंदर उसके दोनों चरण बने हुए थे। मैंने कहा साक्षात ये प्रियालाल ही आए थे हमें दर्शन देने। ठाकुर जी के लिए एक पैर बढ़ाते हैं, श्री जी प्रियालाल दो पैर और आगे रख लेते हैं और हमारे लिए तैयार रहते हैं, तुम आओ तो सही, उनका बनकर तो देखो, वो तो भुजाएं फैलाए हो, अब आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर वो चीज़ नहीं। वृंदावन में रहना, लोग वृंदावन आते हैं और वृंदावन में देखते हैं कितनी गंदगी है, व्यक्ति ये नहीं देखता कि हमारे मन में कितनी गंदगी है, वृंदावन के अंदर गंदगियाँ देखते हैं। एक गुरु जी थे, उनकी दो शिष्या थी, दोनों वृंदावन। क्या देखा वृंदावन में? तो उन्होंने कहा सरकार हमने तो वृंदावन में ये देखा, एक बालक आयो बाने मेरे हाथ पकड़ो और वृंदावन की पूरी परिक्रमा करा दी, मुझे छोड़ गए, मैंने कुछ ना दो। या को मन इतना पवित्र है। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी शेहदास सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव सुनाते आ रहे हैं। ऐसे आज एक और नए अनुभव के साथ एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक प्रभु जी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा माधव दास जी महाराज नाम है। वैसे माधव, पहले मेरा नाम मनीष था, लेकिन गुरुदेव ने कृपा करके मुझे माधव नाम दिया है। माधव जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, कितने टाइम से आप ठाकुर जी की भक्ति में, कब से जुड़े? मैं वृंदावन तो बचपन से ही आता था, लेकिन बचपन से प्रभु से लगन तो थी, लेकिन फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती थी इन चीज़ों को, क्योंकि मेरी फैमिली सारी ऑफिशियल लोग हैं, सब गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको वृंदावन वगैरह ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आती। लेकिन मैं बचपन से ही भागवत सुनना और कीर्तनों में जाना, ये सब चीज़ों में लगन थी बचपन से। फिर किसी के साथ मैं वृंदावन आया तो मैंने बिहारी जी के दर्शन करे, तो दर्शन करके मुझे ऐसा भाव बना कि क्यों ना मैं वृंदावन में ही रुक जाऊं। और वृंदावन रुका कुछ दिन के लिए, फिर वृंदावन रहते रहते वृंदावन की रहनी में ढलने लगा मैं। अब यहाँ ढलने लगा जब थोड़े दिन बाद, फिर श्री जी ने ऐसी कृपा करी कि वृंदावन ही बसा लिया। और वृंदावन बसने के बाद फिर मैंने कुछ दिन भ्रमण किया वृंदावन में, कुछ आश्रमों में भी रहा। आश्रमों में रहने के बाद फिर अब रहते 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 कुछ दिन बाद फिर थोड़े दिन ऐसा हुआ कि कोई भक्त मिल गए, कहने लगे प्रभु जी हमारा फ्लैट खाली है तो आप यहाँ रह जाओ। तो यानी ऐसी दिनचर्या बनती गई धीरे धीरे धीरे, और फिर वृंदावनवास मिल गया, श्री जी ने वृंदावनवास दिया। कहाँ से हैं वैसे आप? वैसे मैं प्रॉपर भोपाल से हूँ और मेरा जन्म स्थान MP छतरपुर मध्य प्रदेश है, और 15 साल से मैं वृंदावन हूँ। 15 साल हो जी। गए वृंदावन। तो उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं स्टडी करता था, मैंने भोपाल में स्टडी की। तो स्टडी करने के बाद मैं बस भजन कीर्तन करता था। भजन कीर्तन करने के बाद श्री जी ने गायन की सेवा दे रखी है, तो बस भजन गाते गाते, और कथा भी करता हूँ मैं, भक्तमाल जी की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, इस प्रकार से बस ऐसे ही चलता है। और अब वृंदावन में आपको वास मिल गया है, और वृंदावन में अब क्या क्या अनुभूति होती है? कोई अनुभव आपके साथ हुआ हो ठाकुर जी का? अनुभव तो बहुत हुए हैं, लेकिन अनुभव बताने का विषय नहीं होता है। लेकिन फिर भी किसी वैष्णव के सामने आपने भी श्री जी की चरण छाप धारण की हुई है, तिलक लगाए हुए, तो आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें बताने की नहीं होती अनुभव। बट कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जिससे लोगों का भी उद्धार हो जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वृंदावन में सभी के साथ लीलाएं होती हैं, क्योंकि वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ प्रियालाल नित्य प्रति क्रीड़ा करते हैं, नित्य प्रतिदिन। जहाँ जाएंगे आप वृंदावन में, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, किसी भी स्थान पर जाएंगे, ब्रज 84 को उस ब्रज मंडल में हमारे जो ठाकुर जी हैं ब्रज से बाहर जाते ही नहीं हैं, और वृंदावन में ही लीलाएं करते हैं। तो वृंदावन में मेरे साथ एक बार एक अनुभव हुआ कि मैं वृंदावन आया, और एक मेरा मित्र था, वो आया था UP औरैया से। तो उसने कहा मेरे से कि हम लोग चलते हैं रात को परिक्रमा लगाने वृंदावन की। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलते हैं। अब वृंदावन की हमने परिक्रमा लगाई, तो परिक्रमा लगाते 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 हम पहुँचे केशी घाट। केशी घाट पे पहुँचे तो वहाँ हमें एक बालक मिला, बालक कहेंगे या नौजवान, बच्चा ही था वैसे वो। और उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ से आए हैं? तो मैंने कहा मैं वृंदावन से हूँ। तो कह रहे आप झूठ बोल रहे हो, आप वृंदावन से नहीं हो। मैंने कहा नहीं मैं वृंदावन से ही हूँ। तो कह रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा यानी इसको मेरे मन की बातें इसको कैसे पता चल रही सारी कि मैं वृंदावन से नहीं हूँ, और ये कैसे अनुभव कर रहा है? कहने लगे नहीं आप वृंदावन से नहीं, अब मैं आपको वृंदावन के दर्शन कराता हूँ। मैंने कहा कोई ज़रूरत ना है, मैंने कर रखे हैं दर्शन, आप मत कराओ दर्शन, क्योंकि मैं
मैं ऐसे अननोन पर्सन से कैसे बात करेंगे, हमें जानकार कोई नहीं है हमारा, तो हम कैसे बोलें उससे। और डर भी लगता है, अचानक कोई रात में अर्ध रात्रि में हमें मिला और बोल रहा है हम आपको दर्शन कराते वृंदावन के। तो मैंने कहा नहीं, हमें नहीं करने दर्शन, आप जाइए, हम यहीं बैठे हैं। तो कह रहे आप झूठ बोल रहे हो, आपको आपका मन नहीं है यहाँ बैठने का, फिर भी आप बैठे हो। मैंने कहा नहीं, आप जाइए। तो हमने देखा, थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया और थोड़ी देर बाद फिर आ गया हमारे पीछे। तो हमें जैसे टिटिया स्थान आया वृंदावन में, आगे चल के गोरेदाऊ जी आया, जैसे जैसे मार्ग पड़ता गया वैसे स्थान आते गए। तो उसने मुझे सारे स्थानों का मुझे वर्णन करा, यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, यहाँ ये हुआ। तो हमने कहा भैया ये हमसे दूर क्यों नहीं जा रहा। कह रहा, हमसे बोला कि हमारी मंजिल तो आने वाली है, आपकी मंजिल कहाँ है। मैंने कहा मेरी परिक्रमा तो इस्कॉन से शुरू हुई है, इस्कॉन पे समाप्त होगी। कहने लगे अच्छा, कहने लगे लेकिन आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोला, लेकिन वैसे भी मेरी परिक्रमा कालीधर से शुरू हुई थी। और उन्होंने कहा कि आपकी परिक्रमा यहाँ से इस्कॉन से शुरू हुई है। तो मैंने कहा यानी मेरे मन की बातें कैसे समझ रहा है सारी। तो मैं थोड़ी देर सोचने लगा, थोड़ी देर सोच के वो कहने लगा मेरी मंजिल तो आ गई। जैसे ही अटल्ला चुंगी आया, बिहारी जी का रास्ता है, बिहारी जी तरफ जाते हैं वहाँ से। तो थोड़ी देर बाद मैंने 1 मिनट बाद पीछे पलट के देखा तो वो व्यक्ति गायब हो गया। वो व्यक्ति गायब हुआ, जब मैंने वहाँ नीचे देखा तो वहाँ रज पड़ी हुई थी, रज के अंदर उसके दोनों चरण बने हुए थे। मैंने साक्षात ये प्रियालाल ही आए थे हमें दर्शन देने के लिए, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं कि हम उनको देख सकें। हाँ, तो ऐसी लीला हुई हमारे साथ वृंदावन में। तो कैसी अनुभूति हुई उसके बाद? उसके बाद हमें ये हुआ कि हम मन में ही सोचने लगे कि हम कितने अधम हैं कि हमने उनको पहचान नहीं पाया। वो तो हम ठाके नहीं कि हम उनको देख पाएँ, उस स्वरूप का दर्शन कर पाएँ। हम कलयुगी जीव हैं, हमारे अंदर वो इतना भाव भी नहीं बन पाता है, क्योंकि इस कलयुग ने घेरा हुआ है ना सबके मन को, तो ऐसे नहीं हो पाता। इसलिए प्रियालाल ने ऐसी कृपा करी और हमें इस रूप में दर्शन दिए बस। तो कोई आप कथा सुनाए कि ठाकुर जी का लोगों के और प्रति ठाकुर जी के भाव बढ़े, कोई ठाकुर जी के भक्त की कथा या कुछ भी वर्णन? हम प्रियालाल को लाखों बार देख लें, हम प्रियालाल को लाखों बार देख लें, प्रियालाल कृपा नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन राधा लाल ने आपको देख लिया उस दिन आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। क्योंकि हम तो लाखों बार देखते हैं, कृपा नहीं होती, लेकिन जिस दिन उनकी दृष्टि आपके ऊपर हो गई तो आपको कृपा हो जाएगी उनकी, प्रियालाल की। और भक्तमाल में तो बहुत ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने वृंदावन की रहनी और वृंदावन में रहना, लोग वृंदावन आते हैं और वृंदावन में देखते हैं कितनी गंदगी है। व्यक्ति ये नहीं देखता कि हमारे मन में कितनी गंदगी है, वृंदावन के अंदर गंदगियाँ देखते हैं। एक गुरु जी थे, उनकी 2 शिष्या थी, दोनों वृंदावन घूमने के लिए आई और गुरुदेव के पास पहुंची, कह रही सरकार हमें वृंदावन घूमना है। तो गुरुदेव बोले अच्छा बेटा ठीक है, जाओ आप लोग वृंदावन घूमने। उन्होंने वृंदावन में भ्रमण करना चालू कर दिया। जैसे वो परिक्रमा मार्ग में गई, उन्होंने घूमा, तो एक शिष्या तो वृंदावन घूम घाम के वापस आ गई गुरुदेव के पास। वो बोली सरकार हमने तो वृंदावन में देखा कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, वहाँ तो कुछ अच्छा नहीं है। तो सरकार ने क्या कहा गुरुदेव ने कि बेटा तुम्हारे मन में गंदगी है तो तुम्हें चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखी। दूसरी शिष्या दर्शन कर कर आई, उसने देखा क्या कि उन्होंने गुरुजी ने फिर प्रश्न किया कि बेटा तुमने बेकार ना देखे वृंदावन में, और वृंदावन में जित देखो तो श्याम। मीराबाई साहब तो सब वृंदावन आई थी, जहाँ देखती थी उन्हें वहीं श्याम दिखते थे। तो वृंदावन की रहनी, यदि आपको वृंदावन में श्री जी ने स्थान दिया है, रहने की कृपा हुई, क्योंकि बिना किशोर जी की कृपा के तो वृंदावन में रहना दुर्लभ है, सुलभ तो है ही नहीं जब तक वो कृपा ना करेंगी। तो वृंदावन में यदि आपको श्री जी ने रख रखा तो यहाँ सुख सुविधाएं ना देखें आपके, हमें बेड चाहिए, अच्छा मखमल का गद्दा चाहिए, अच्छी दीवारें चाहिए, अच्छा पेंट चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। यदि आपको ये सब व्यवस्थाएं दिखें तो आप अपने घर रहिए, वृंदावन क्यों आते हो? यदि वृंदावन में रहना तो वृंदावन में तो कष्ट झेलने पड़ेंगे, क्योंकि कांटों पर ही चलना पड़ेगा। यहाँ तो जब तक कष्ट नहीं झेलोगे, कहते नहीं पहले दुख आएंगे जब तो सुख आएगा। और हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज तो कहते हैं कि यदि वृंदावन में श्री जी ने कृपा करके दिया है, तो यदि वृंदावन में श्री जी ने रख रखा है तो आप नीचे भी सोने को समर्थवान है तो नीचे भी सोइए, जरूरी ना आपको बिस्तर पे ही सोना है। यदि प्रियालाल ने आपको रज लगाने में इन्फेक्शन हो रहा है तो पाउडर लगाइए। यदि आपको स्कूटी पे जाने में, रिक्शे में जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कार में बैठिए, लेकिन वृंदावन वास करिए, वृंदावन वास करिए। और वृंदावन में रहकर कभी ना कभी तो श्री जी का नाम आपके कानों में पड़ेगा, कोई तो आपसे राधा बोलेगा ना। तो वृंदावन वास के लिए बस श्री जी से यही प्रार्थना है, सबके ऊपर कृपा करें और सब वृंदावन यूं ही आएँ। और कृपया करके वृंदावन आकर और यहाँ बेकार और गंदगी ये सब चीज़ें, क्योंकि वृंदावन में किया हुआ अपराध की कोई क्षमा नहीं है। वृंदावन में किया, शास्त्र भी कहते हैं वृंदावन में किया हुआ अपराध
वज्र के समान है, इसकी आपको सज़ा मिलनी है। यदि कोई आपने पाप किए हैं बाहर तो वृंदावन आप आकर आपके माफ़ हो जाएंगे, तो जो वृंदावन में अपराध बन गया उसकी कोई क्षमा नहीं है, उसका आपको कष्ट मिलेगा और उसका प्रायश्चित आपको करना ही पड़ेगा। और हम तो कहते हैं, संत जन कहते हैं, रसिक जन कहते हैं कि वृंदावन की एक एक लता किसी ना किसी रूप में यहाँ गोपी बन के विराजमान है। यदि आपने एक लता का पत्ता भी तोड़ लिया तो 100 ब्राह्मण की हत्या का पाप कर दिया आपने, एक भी लता का पत्ता। सोचो, वृंदावन कल्प वृक्ष है, जो मांगो वो मिलता है यहाँ बैठ के। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है हम उसके नीचे बैठकर जो भी याचना करें, जो भी मांगे, तो वृंदावन आपको वो प्रदान करेगा। ऐसा है हमारा वृंदावन धाम। मेरे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि जो वृंदावन भी आते हैं, जो अपने घर से भी भक्ति करना चाहते हैं, तो वो कैसे भक्ति कर सकते हैं, क्या क्या ठाकुर जी को। बहुत सारे लोगों के भक्त आते हैं कि हम जॉब में बिज़ी होते हैं, हम इसमें बिज़ी होते हैं, तो फिर ठाकुर जी की कैसे सेवा कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप घर में रहकर ही भजन करो। ज़रूरत नहीं है आपको कि आप वृंदावन भागें। हमने नाम सुन लिया, हमें वृंदावन जाना है, बस वृंदावन भाग रहे हैं लोग आजकल, यहाँ भीड़ लगा रखी है। भीड़ में भगवान नहीं मिलते हैं, आप ठाकुर जी प्रियालाल भीड़ में नहीं मिलते, एकांत मिलते हैं। और एकांत कैसे मिलते हैं? आप महलों वालों के पास जाओगे, चमत्कार को नमस्कार करोगे ना, तो ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो हमारे ब्रज में भिखारी बैठे रहते हैं ना, इनसे पूछोगे हमें प्रियालाल कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको बताएंगे। हमारे प्रियालाल तो गरीबों की सरकार है भैया, गरीबों के पास रहते हैं। जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में बैठी हूँ, उनसे पूछो हमें इनकी प्राप्ति कैसे होगी, वो हमें कैसे मिलेंगे। एक और हमारी सेवा कुंज की घटना है। एक अंधा बाबा नित्य प्रतिदिन प्रियालाल के दर्शन करने आता था। सोचो, एक सूरदास प्रियालाल के दर्शन करने आता था। सोचो, वो नेत्रहीन है, वो दर्शन कैसे करता होगा, सोचने वाला प्रश्न है ना ये। तो वो प्रियालाल के दर्शन करने आता और रोज सेवा कुंज में खड़ा रहता दर्शन करने ऐसे करके। तो एक वहाँ ब्रजवासी भी आता। अब ब्रजवासी आता तो ब्रजवासी देखता रहता, बाबा ये दर्शन कौन के करने आए, ये क्या कि तो आँखें ही ना आए, तो बस खड़ो खड़ो बस श्री जी को देखे, बस आँखें हैं ही ना। तो एक दिन ब्रजवासी तो बड़े ओड़े होते हैं, टेढ़े टेढ़े, तो उनने एक दिन प्रश्न कर लियो, बाबा यहाँ तू काहे को आवे, तेरी तुम आँख ना है तो कौन को देखने आवे यहाँ। तो भैया बाबा भी बड़े कोई रसिक साधु होंगे, वो क्या बोले कि बेटा मैं तो इनको देखने आऊँ हूँ, मेरी तो चलो तूने कह दी मैंने मान ली, मेरी तो आँखें ना हैं। तो एक बात मुझे तू बता कि जौन के मैं दर्शन करने आऊँ हूँ, मेरी तो फूटी वही है, तेने कहनी मैंने मान ली, मेरी फूटी वही है। जौन जिसके मैं दर्शन करने आऊँ, बाकी तो ना है फूटी है ना, वो तो मुझे देख रहा है ना। तो ऐसे हैं भगवान के भक्त और ऐसे हैं ठाकुर जी। और हम कहते हैं ग्रस्त में रहकर ही भजन करो। ग्रस्त में रहकर ही भजन करने में लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि गृहस्थियों को ही ठाकुर जी मिले। बाबा जी बनने से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती ना, ठाकुर जी मिलते हैं। ये आप मानसिकता मत बनाइए कि बाबा जी बन जाएंगे, पीले कपड़े पहन लेंगे। ये जीवन में चलने के लिए, पीले कपड़े पहनने के लिए बड़े ही कांटे बिछे, फूल नहीं बिछे। इस पर चलने के लिए आपको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। इस वेश को कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई साधु कहेगा, कोई सखी कहेगा। वृंदावन में अनेक प्रकार के आपके ऊपर प्रश्न उठेंगे। इसलिए ग्रस्त में रहकर ही भजन करो। अपने घर में प्रियालाल को लाड़ लड़ाओ और एक ऐसा लाड़ लड़ाओ कि वो आपसे एक दिन खुद बोल पड़ेंगे। कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी सिर्फ वृंदावन में उनको मिलेंगे। हाँ, वृंदावन में। अब देखो, कर्माबाई जीत का आपने चरित्र सुना होगा। वो तो नित्य प्रति जगन्नाथ जी को भोग घर में ही बैठकर लगाती थी। वो थोड़ा कोई मंदिरों के दरवाजे खटखटाती थी कि धाम चले जाए, तीर्थ चले। हाँ, लेकिन साकार रूप विराजमान है यहाँ पर बांके बिहारी का। हम कहते हैं दर्शन करने आओ, लेकिन अपनी गृहस्थी को मत छोड़ो। अपनी गृहस्थी का भी पालन करो, अपनी गृहस्थी में रहकर भी भजन करो। देखो, मीराबाई साहब भी गृहस्थी थी, जितने भी आप जिनका नरसिंह मेहता भी गृहस्थी थे। ऐसा कोई भक्त नहीं, गृहस्थियों को ही भगवान मिले हैं। गृहस्थ में ही रहकर भजन करिए। आप कहते हैं साधु भजन करता है तो कहते हैं साधु एक बार राधा बोलता है तो वो एक बार के समान ही राधा है। और गृहस्थी एक बार राधा बोलता है, इस गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान का भजन करता है तो वो एक बार राधा बोलता है, वो 100 अंक के बराबर राधा राम है। इसलिए गृहस्थ में रहकर ही भजन करना चाहिए। हमारी प्रियाजू तो इतनी सहज हैं भैया, राई के सम भजन सो समझत मेरू समान। यानी भक्त राई के समान भी प्रियाजू का भजन कर लेता है, उसे सुमेरु पर्वत के समान समझती हैं लाडली जू। इसलिए घर में इतनी करुणामयी सरकार आपको मिली है और आप भाग रहे हो दुनिया के कि हम यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। अरे आप में वो समर्थता होनी चाहिए, आप इतने समर्थवान बनो कि वो आपके घर चल कर आएँ। हमारे यहाँ भजन भी हमारी पूनम दीदी बहुत सुंदर गाती हैं। आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है। अब काहे को देर लगाना मेरे बांके बिहारी, आना जी आना मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। जब भजनों का पालन करो, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, गृहस्थ में जाकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो,
लेकिन भागो मत, आप चमत्कार को नमस्कार मत करो और इस भीड़ में शामिल मत हो, एकांत में भजन करो। और यदि वृंदावन भी आए हो ना, तो मंदिरों में जाके धक्के खा रहे हो आप, कहीं यमुना जी के किनारे बैठकर वहाँ यमुना महारानी से याचना करो, उनसे प्रार्थना करो कि यमुने रसरानी, आप तो ठाकुर जी की अर्धांगिनी हो, आप कृपा करो ना, मुझे उनके दर्शन कराओ, उस स्वरूप के दर्शन कराओ, तो वो कृपा करेंगी आपको। आप धक्के खाते हो, वृंदावन में घूमते हो जगह जगह, और आप यहाँ व्रत के प्रश्न करते हो, आपके मन में इतनी शंकाएं हैं, इतने प्रश्न हैं। यदि आपका मन प्रश्न में ही घूमा तो जिंदगी भर आप प्रश्नों में ही घूमते रहोगे, कृपा होना मुश्किल है। और हमने आप पहले ही बताया कि करुणामयी सरकार है और ये तो तुरंत ही कृपा कर देती हैं। इनका नाम ही अलवेली सरकार है। अलवेली का क्या अर्थ होता है? अलवेली का अर्थ होता है अल्हड़, अपनी मस्ती में मगन रहने वाला। उसके पास करोड़ों मणियाँ हो और वो आकर खड़ा हो, वो लुटा दें, ले जाओ भैया। ऐसी सरकार है। भगवान ने हमें प्रियालाल इतनी प्यारी सरकार दी है और आप दुनिया भर में भटक रहे हो, व्यर्थ में भटक रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो। तो कुछ लाइन आप दो भजन की सुनाएं। हम भजन की लाइन तो हम इतना अच्छा नहीं गाते हैं, लेकिन भैया ने कहा है, फिर भी हम एक छोटा सा भाव सुनाते हैं। हमारे मन का भाव है, किशोरी इतना तो की जो, लाडली इतना तो की जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, स्वामिनी इतना तो की जो, लाडली इतना तो की जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जय हो। तो देखिए, बड़ा ही सुंदर प्रभु जी ने भाव बताया और इतने सारे आपको बताया कि आप ठाकुर जी की भक्ति घर में भी रह के कर सकते हैं। वृंदावन भी आएँ, दर्शन के लिए आएँ, ऐसा ना करें कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप वृंदावन धाम में बस जाएं, अपने घर छोड़ दें। ऐसा ठाकुर जी कभी नहीं कहते। गृहस्थ जीवन के साथ आप भक्ति करें। तो बहुत आनंद आया। धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। सभी को कुंज बिहारी शेयदास, राधे राधे।